हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे साथ मंच पर इस वक्त उपस्थित हो चुकी है आदरणीय रश्मि मिश्रा जी। हमारे प्रिय भाई पंकज कुमार खरे जी उपस्थित हैं। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पंकज कुमार खरे जी जैसे कि हमारे जो है इस कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हैं और वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आदरणीय भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि आज हमारे राष्ट्र को आज एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति से गुजरना पड़ा है। हमारा राष्ट्र आज स्वर सामग्री भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी को आज प्रातः होने के साथ ही आज हमने उन्हें खो दिया। दोस्तों, ये क्षति ऐसी है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हमारा सभी साहित्यकार वर्ग, सभी जो है जो गायक हैं, जो भी आदमी संगीत में या जो है साहित्य में रुचि रखता है दोस्तों, उस हर एक की भावनाएं लता जी के साथ जुड़ी थी। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा तो बहुत ही प्यारा सा संस्मरण है। लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं फिल्मों से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बम्बई आना जाना अक्सर लगा रहता था। और एक बार ऐसा मौका आया कि एक फिल्म समारोह में मेरी और लता जी की मुलाकात हुई दोस्तों। तो वो क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज उन क्षणों को जरूर याद कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ का 37वां एपिसोड, ये हम अपनी प्यारी लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि सहित अर्पित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज उनको हम समर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे जो मोजिस मेहमान आज मंच पर उपस्थित है दोस्तों, उन सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस बीच हमारे प्यारे भाई, बड़े भाई आदरणीय महेश उस्ताना प्रकाश जी उपस्थित हो चुके हैं पटल पे। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। और दोस्तों, चार पंक्तियों के साथ जो है अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आहूत करूंगा, मंच पर उनका जो है आह्वान करता हूँ कि आप जो आए द्वार हमारे खुशियों के खिले सुमन। आप जो आए द्वार हमारे खुशियों के खिले सुमन। और आपकी सादर उपस्थिति से महका दिल का चमन, महका दिल का चमन। और कहूंगा दोस्तों कि भाव हमारे पुष्पों जैसे करते तुमको अर्पण, भाव हमारे पुष्पों जैसे करते तुमको अर्पण। और हुई आपकी कृपा जो हम पर सौ सौ बार नमन, सौ सौ बार नमन। और हमारी प्यारी बहन मधु मुहिल जी जुड़ चुकी है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन अंजलि सिफर जी को।
जो आज की एंकर है, संचालिका है, और आदरणीय दीदी हमारी सोनिया अक्स जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सभी साहित्यकारों का। बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और मंच पे आवाज दे रहा हूँ अपनी प्यारी बहन सोनिया जी को कि वो आपके आज के कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथों में ले और कार्यक्रम को गति दे। सोनिया जी। अंजलि जी। अंजलि जी, सॉरी। और इस बीच हमारे साथ बहन अनीता सचदेवा जी जुड़ चुकी हैं, रश्मि सक्सेना जी जुड़ चुकी हैं, और मधु मोहिल जी लगातार जुड़ी हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अंजलि जी, सभी को सादर नमस्कार, अभिवादन। और जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि आज के दिन की अपूर्णीय क्षति लता जी को आज हमने खोया, तो मैं आज के कार्यक्रम का आगाज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो पंक्तियों से करना चाहूंगी। केवल भरी है रूह ने परवाज आपकी, लेकिन अमर रहेगी आवाज आपकी, लेकिन अमर रहेगी आवाज आपकी। लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज का कार्यक्रम हम उन्हें समर्पित करते हैं। और मैं बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ आज के अपने सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ मंच पर। आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख पा रही हैं सोनिया सोनम अक्स जी, जो पानीपत से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे एक और विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं बाबू अली अब्र जी, जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं, बेहतरीन शायर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रिय भाई, हमारे दोस्त शादाब अंजुम जी हमारे साथ हैं, जो कि बेहतरीन शायर हैं, चित्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं जब मुझे स्वागत करना होता है हमारी प्रिय सबकी प्यारी अजीज आदरणीय मधुमन मैम का। और बहुत ही मैं कहूंगी ये हमारे लिए आशीर्वाद की तरह होता है जब उनकी अध्यक्षता में हमें किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलता है, किसी महफिल का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है, क्योंकि उनको सुनाना अपने आप में आशीर्वाद लेने की तरह होता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मधुमन जी का, जो कि अध्यक्ष के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक घनाक्षरी से मैं माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कार्यक्रम के आगाज के लिए। एक सेकंड, मैं कहना चाहूंगी माइक म्यूट कर लें सब लोग। जी, मुझे लगता है मनोज जी के यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस है। तो चलिए अंजलि फिर। जी, तो माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ। ध्यान तेरा धरे हम, याद तुझे करे हम, नमन हमारा हो स्वीकार हे माँ शारदे। कलम की नाव चले कागज की नदी पर, वाणी में मिठास और लेखनी में धार दे। और अगली दो पंक्तियों में शब्दों का महत्व रखती हूँ कि शब्द पुष्प हार बने, शब्द हथियार बने, चिंतन की हाथ में सभी के पतवार दे। सोना चांदी हीरा मोती धन नहीं मांगते हैं, नित नव सृजन का हमें उपहार दे, नित नव सृजन का हमें उपहार दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ सरस्वती, माँ वाणी का आवाहन करती हूँ। बहुत सुंदर आवाहन, बहुत सुंदर घनाक्षरी अंजलि। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब आपकी इजाजत से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ पानीपत से सोनिया सोनम अक्स जी मौजूद हैं। वो अपने खास कार्यक्रम से आज कुछ उनका शेड्यूल व्यस्त रहा और उसमें से आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले आप ही को आवाज देना चाहूंगी। संक्षिप्त परिचय जरूर मैं अपने सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी। और इससे पहले मैं अपना एक कर्तव्य और पूरा करना चाहूंगी। जितने साथी हमारे साथ जिनके उस पार से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस समय मधु मोहिल जी को देख पा रही हूँ
इसके अलावा फिलहाल कोई कमेंट नहीं देख पा रही, लेकिन प्रयास करूंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ सोनिया जी का, जो कि अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र हिंदी और अंग्रेजी में आप परास्नातक हैं, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, गर्ल गाइड अवार्ड से सम्मानित हैं और 12 साल की उम्र से ही आप लेखन की विधा में, आप लेखन की फील्ड में कदम रख चुकी हैं और बहुत सारे बेस्टेस्ट आपके सम्मान जो है वो आपकी झोली में है। बेस्ट टीचर, बेस्ट वुमेन और लेखक, और रक्तदान के लिए भी सबसे बड़ी बात कि रक्तदान के लिए भी आप सम्मानित हो चुकी हैं। तो मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ सोनिया जी, मंच पर आप। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी और शोएब भाई, बहुत बहुत मैं शुक्रिया। अभी भी कुछ आवाजें सुन पा रही हूँ, मुझे लगता है कि मनोज जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो म्यूट कर लीजिएगा। मनोज जी की बैक से मनोज जी आप अपना माइक म्यूट कर ले, और शोहेब जी के यहाँ से भी मुझे लगता है माइक अनम्यूट है, वो भी म्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अब हो गया। मधु जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आज की आप हमारी अध्यक्षा हैं, आपसे इजाजत लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। बैठकर कोहे गिरा के, शुक्रिया, बैठकर कोहे गिरा के जब्र पर कोई फकीर, बैठकर कोहे गिरा के जब्र पर कोई फकीर, क्या कहानी लिख रहा है सब्र पर कोई फकीर, क्या कहानी लिख रहा है सब्र पर कोई फकीर। वो भी क्या अंदाज था, वो भी क्या अंदाज था तरजीह जिसके नाम पर, वो भी क्या अंदाज था तरजीह जिसके नाम पर, आंसुओं को दे रहा था अब्र पर कोई फकीर, आंसुओं को दे रहा था अब्र पर कोई फकीर। और आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ कि जब से ले ली है मजारों ने हंसी महलों की शक्ल, जब से ले ली है मजारों ने हंसी महलों की शक्ल, ढूंढना पड़ता है कच्ची कब्र पर कोई फकीर, ढूंढना पड़ता है कच्ची कब्र पर कोई फकीर। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला और एक शेर कुछ यूं भी कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। हमारे ये दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और मधुदी की निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, समझती क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझती क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। और सितारे चांद सूरज को, बहुत 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 शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और सितारे चांद सूरज को नहीं रखते हैं ख्वाहिश पे, सितारे चांद सूरज को नहीं रखते हैं ख्वाहिश पे, उजाले रूह के सोनम ने अक्सर ही खंगाले हैं, उजाले रूह के सोनम ने अक्सर ही खंगाले हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शब्द का बहुत शुक्रिया। और एक मतलब शेर कुछ ऐसे, शुक्रिया, कि तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, अंजलि आपके लिए, कि तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, ये शौके इश्क है महंगा पड़ेगा, तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, ये शौके इश्क है महंगा पड़ेगा। और मधुदी आपके लिए, उधर ले आऊंगी मैं सारा दरिया, उधर ले आऊंगी मैं सारा दरिया, उधर ले आऊंगी मैं सारा दरिया, बताओ किस तरफ सहरा पड़ेगा, उधर ले आऊंगी मैं सारा दरिया, इधर ही है सहरा ले आइए दरिया, इधर ही है सहरा ले आइए दरिया। सोनिया जी ले आइए, बस आ ही रहे हैं। और शोहेब जी आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि बचा कर रखिएगा फसले मोहब्बत, बचा कर रखिएगा फसले मोहब्बत, बचा कर रखिएगा फसले मोहब्बत, सुना है अक्स फिर पाला पड़ेगा, बचा कर रखिएगा फसले मोहब्बत, क्या कहने, क्या कहने, फिर पाला पड़ेगा। वाह वाह, बहुत। और एक मुकम्मल गजल कह के आपकी जिंदगी तमाम, अगर स्वागत कि आज तो अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे,
वाह अगली वाह, रिलीज होने वाह। वाली मेरी ये गजल है, आप सभी का प्यार चाहती हूँ, आप सभी का स्नेह चाहती हूँ। बहुत बहुत अगली जो शुभकामनाएं। गजल रिलीज हो रही है वो जी मेरी है कि आज जी, तो मुबारकबाद। अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे, आई नो आओ तुम्हारा भी जिगर देखेंगे, आई नो क्या आओ बात है, क्या बात है। तुम्हारा भी तुम्हारा जिगर भी जिगर देखेंगे। देखेंगे। क्या बात है। बहुत उम्दा। और दर्द भी इतना मेहरबान हुआ है मुझ पर, दर्द भी इतना मेहरबान हुआ है मुझ पर, आग पर अपनी ही आहों का असर देखेंगे, आग पर वाह अपनी वाह, ही आहों का असर वाह देखेंगे। असर देखेंगे। और क्या दिल बात है, को क्या बात दीपक की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल को दीपक की तरह जिद पे जलाया मैंने, दिल को दीपक की तरह जिद पे जलाया मैंने, दिल को दीपक की तरह जिद पे जलाया मैंने, आंधियों इस पे तुम्हारा भी असर देखेंगे, वाह आंधियों वाह इस पे है। वाह तुम्हारा भी वाह वाह असर वाह। क्या क्या बात है, बात वाह है, क्या बहुत बात है। बहुत आंधियों इस क्या बात पे है, क्या तुम्हारा बात है। भी असर देखेंगे। और खास तवज्जो चाहती हूँ शेर पे, मेरे मन का शेर कि शोक लहरों की हथेली पे ना आंसू रखो, शोक लहरों की हथेली पे ना आंसू रखो, शोक लहरों की हथेली पे ना आंसू रखो, लोग दरिया की निगाहों में भंवर देखेंगे, क्या लोग बात है। दरिया क्या की बात निगाहों में भंवर क्या बात देखेंगे। वाह शोक लहरों की हथेली पे ना आंसू रखो, लोग दरिया की निगाहों में भंवर देखेंगे। और जिस्म गर धूप का बादल ने गुदगुदाया तो, जिस्म गर धूप का बादल ने गुदगुदाया तो, जिस्म गर धूप का बादल ने गुदगुदाया तो, लोग सावन की नहीं तेरी नजर देखेंगे, लोग सावन क्या की बात है, नहीं क्या बात नजर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, बहुत बहुत शुक्रिया। है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब। बहुत अच्छा और माशाल्लाह। मैं आप सभी से बहुत क्षमा के साथ इजाजत लेती हूँ। मैं किसी स्टूडियो में हूँ और और मेरी यहाँ दीदी जल्दी दीदी हमसे बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा दीदी बहुत आपके लिए कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला आज इस मंच के लिए, और बहुत बहुत आभारी हूँ। और इतना सुंदर जो है आपने अपना कार्यक्रम रखा, इतनी सुंदर जो है रचनाएं, अपनी गजल इतनी खूबसूरत। बहुत बहुत आभार दीदी, आदरणीय दीदी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मधुदी माजरत चाहती हूँ बहुत क्षमा बहुत के बहुत साथ, बहुत आपके जी दीदी, आपके जी स्नेह जी आशीष जी, से। शुक्रिया। शुक्रिया दीदी। जी, तो अभी आप सुन रहे थे सोनिया सोनम अक्स जी को, और बहुत शुक्रिया कि वो आज हमारे साथ जुड़ी। कभी कभी क्लैश हो जाता है समय का। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात कही थी, तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, ये शौके इश्क है महंगा पड़ेगा। क्या बात है। तो हमारा तो इतना ही कहना है, उन्होंने मुझे समर्पित किया था तो कि हम तो सारा दिन चाय मूंगफली बिस्किट में भी गुजार देंगे तो बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। करके तो देखें आप। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। और जी अंजलि, अंजलि मैं जी एक सेकंड चाहूंगा। जो जी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें सुन रहे हैं, एक बार जरूर उनका फिर से खैर मकदम करते चलते हैं, वापस आपके पास आता हूँ। और जी बिल्कुल। जी जी, बताना चाहूंगा हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, भाई नीरज यादव जी जुड़े हुए हैं, आलोक यादव जी जुड़े हुए हैं, आनंद भट्ट जी जुड़े हुए हैं, बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, बहन पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, और बहन सीमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, भाई अंजलि कुमार द्विवेदी जी अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई से जुड़े हैं, प्यारी बेटी हमारी दीप्ति दीप जी जुड़ी हुई है, गुरदीन वर्मा जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय भाई प्रदीप मिश्रा जी जुड़े हैं, भाई अनिल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से सीधे जुड़ी हुई है। और बताना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। और गुरदीन वर्मा जी लगातार जुड़े हैं, बहन बीना श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी है दोस्तों। और हमारे जो मैंने बताया, जैसे हमारे भाई आदरणीय छोटे भाई है पंकज खरे साहब, और क्या बात है। और बहुत बहुत आपको बताना चाहूंगा कि जो साहित्य के भीष्म पितामह जिनको हम कहते हैं, आदरणीय शंकर लाल जहांगीर जी राजस्थान से, जो है हनुमानगढ़ राजस्थान से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वास्तव में हमारे भीष्म पितामह आज हमारे साथ हैं, और श्रीकांत तैलंग जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहना चाहूंगा कि बसंत श्रीवास्तव जी लगातार जुड़े हुए हैं, भाई जो हमारे हैं पंकज कुमार खरे जी,
वो अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा निर्वाह कर रहे हैं। और हमारे प्यारे भाई साबिर परवेज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और जो है वो भी अपना जो है बिल्कुल, आनंद भट्ट जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल से ही नहीं, इसको आप सीधे लाइव देख सकते हैं। हमारे तमाम सहयोगी पटल हैं, उन पर भी आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों। तो एक बार जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें आपका मैं और मेरे जज्बात, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, विकास दृष्टि लखनऊ, काव्याश्रम डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, रमा साहित्यिक सामाजिक मंच, रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था, सत्य संदेश, एक संकल्प, ममता की कलम से, बजमे साबिर, काव्य स्पंदन, काव्यलंबन, शब्दसार, सपना अपना अपना, मिशन सशक्तिकरण, सूर्यांश काव्य धारा, इन ये जितने भी हमारे जो है फेसबुक के पटल है दोस्तों, इन सब पर हमारा कार्यक्रम सीधे लाइव है। और दोस्तों एक खुशखबरी आपको देना चाहूंगा कि कल तक हम 59,000 ही थे, 59,000 प्लस में चल रहे थे दोस्तों। और कल के कार्यक्रम के बाद आज जो हमें व्यूअरशिप मिली है दोस्तों, उस व्यूअरशिप हमारी 61,000 को छू चुकी है। हम 61,000 व्यूअर्स के बीच में आज अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। तो हमारे सभी व्यूअर्स को हमारा बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और वो 61,000 लोग जो हमको सुन रहे हैं, हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपनी पूरी हंगामा टीम के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ दोस्तों कि आपने हंगामा को बनाया फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो। अपना ये प्यार, ये चाहते यूं ही बनाए रखिएगा दोस्तों। और वापस चलता हूँ इस बीच अपनी प्यारी सी बहन अंजलि के पास। जी अंजलि। जी, तो दर्शकों आपने सुना कि हंगामा नंबर 1 रेटेड शो है और 61,000 की व्यूअरशिप। ये तो आपको बता दिया मनोज जी ने, लेकिन इसका सीक्रेट नहीं बताया। तो इसका सीक्रेट जहां ये है कि बहुत बेहतरीन फहरिस्त आप लेकर आते हैं, महफिल सजाते हैं और बहुत से और पटलों पर ये एक साथ लाइव होता है, ये सब तो है ही, लेकिन आप ये जो एनर्जी देख रहे हैं मनोज जी की, ये इसका सबसे बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और बहुत सलाम है आपके जिस समय देने के जज्बे को, आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को, जो हम सब तक पहुंचती है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती जी मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि बाबू अली अब्र भाई को मैं बहुत बहुत अदब एहतराम से, स्नेह से आमंत्रित करती हूँ। बेहतरीन शायर हैं आप, यूपी बिजनौर से हैं, लेकिन इस समय दिल्ली में आप रहते हैं और बेहतरीन शायरी करते हैं। आपके ही एक शेर से मैं आपको आवाज देती हूँ। देखिए कि क्या एक सच्चाई हकीकत बयानी आप ये देखिएगा कि नेवले और सांप की भी दोस्ती हो जाएगी, नेवले और सांप की भी दोस्ती हो जाएगी, फायदे इसमें अगर उनको नजर आने लगे। तो क्या एक सच्चाई आपने बिंबों के माध्यम से हमारे सामने रखी है और बहुत बेसब्री से हमें इंतजार है आपको सुनने का। बाबू अली अब्र, बहुत स्वागत बाबू अली भाई का, बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, स्वागत स्वागत मनोज अग्रवाल जी और अंजलि दीदी, मधुमा मैम जी, शादाब भाई। हमारी तो फैमिली है, हमारा एक परिवार है। और आज इस परिवार में हमारे मनोज साहब भी जुड़े हैं, तो कोई नया पटल मेरे लिए नहीं है। और अंजलि दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस पटल पर लेके आई हैं। और बाबू भाई बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये पटल आपका है और इस पटल को आप अपनी मोहब्बतों से हमेशा इसी तरह नवाजते रहे। और बिल्कुल ये हमारे जितने सुनने वाले हैं और जितने हमारे मंच पर आज जो हमारे जो सितारे मौजूद हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये पटल आप सबका है दोस्तों, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक कागज पे लकीर खींची थी, उसके नीचे रंग भरने का काम आप लोगों ने किया है। और आप लोग बड़ा ही प्यार देते हैं, आप लोग जो है इतना जो है अपनी दुआओं से नवाजते हैं। तो आज हंगामा 61,000 को पार कर गया है दोस्तों, और बिल्कुल ये चाहते बनाए रखें। जी बाबू भाई। और जितने लोग हमें सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, असल में तो हमारी जो रूह है वही है, वो ना हो तो हम किसके लिए पढ़ेंगे। हम सभी बिल्कुल बिल्कुल शायरों और कवियों के जो हमारी मेन रूह है वो सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें पसंद करते हैं, हमारी ज़रा नवाज़ी फरमाते हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। 1 महीने के बाद मैं किसी प्रोग्राम से जुड़ रहा हूँ, क्योंकि बीच में तबीयत ठीक नहीं थी। अभी थोड़ी सी बेहतर है माशाल्लाह। स्वागत।
हम दुआ मैं- करते हैं जल्दी आप स्वस्थ हों जी। और मैं आज तहत जी में ही बिल्कुल, पढ़ूंगा। आमीन आमीन। हाँ, मैं जी अता अभी कीजिए। पढ़ने के लिए मुझे डॉक्टर ने मना किया है। जी कोई बात नहीं, आप तहत में पढ़िए जी। कोशिश करूंगा 5-6 मिनट में जी कुछ चंद अशार आप लोगों की खिदमत में जी कर सकूं। स्वागत। तो जी इरशाद एक इरशाद इरशाद। कथा मुलाहिजा फरमाएं कि बुलंदी पर किसी का जब सितारा रक्स करता है, क्या बात है। वाह 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 वाह। बुलंदी पर किसी का जब सितारा रक्स करता है, अंधेरे में भी दौलत का उजाला रक्स करता है। क्या बात हाँ है, हाँ क्या हाँ, वाह वाह क्या वाह, क्या बात बहुत है। खूब, बिल्कुल सही, हकीकी शेर। सच्चा शेर। का जब सितारा रक्स करता है, अंधेरे में भी दौलत का उजाला रक्स करता है। और जहां झनकार बेशक। सिक्कों की सुनाई दे, वहां अक्सर जवानी चीज क्या साहब बुढ़ापा रक्स करता है। वाह हाँ वाह हाँ हाँ, क्या वाह बात, वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा क्या है, वाह वाह, क्या कहने। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकी अशार सुना रहे हैं जी। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। और एक कथा और मुलाहिजा फरमा लें जी जी कि जी इरशाद। ज्यादा तो नहीं दर्द दिल, थोड़ा भी नहीं है। वाह। ज्यादा तो नहीं दर्द ज्यादा दिल, तो नहीं दर्द दिल, थोड़ा भी नहीं है। कुछ मैंने हिसाब अब तलक जोड़ा भी नहीं है। जोड़ा भी वाह नहीं, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। बहुत बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। कि ज्यादा तो नहीं दर्द दिल, थोड़ा भी नहीं है। थोड़ा भी कुछ नहीं है। मैंने हिसाब अब तलक जोड़ा भी नहीं है। और कहने क्या को वाह वाह, बिगाड़ा नहीं मेरा, लेकिन उसने किसी लायक मुझे छोड़ा भी नहीं है। थोड़ा भी नहीं, छोड़ा भी अरे नहीं, वाह, क्या क्या बात है, बात, क्या बात क्या है, बात, वाह वाह क्या वाह। बात। क्या बात है, बहुत प्यारा शेर। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी बहर की गजल जी मुलाजा फरमाए कि स्वागत। दुनिया से घबराते हैं, दुनिया से घबराते हैं, तो इश्क ही क्यों फरमाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर और बाबूजी, ये बाबूली जी समझ नहीं आया, फिर से पढ़िएगा। दुनिया से दुनिया घबराते से हैं। घबराते हैं, तो इश्क ही क्यों फरमाते हैं। अरे वाह, क्या बिल्कुल बात है, क्या बिल्कुल, बात, वाह वाह। बहुत खूब। और ये दरिया है आतिश का, ये ये दरिया दरिया है है आतिश आतिश का। का, दानिश्वर बतलाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत खूब। और जो इस बात से वाकिफ हैं, जो इस बात से वाकिफ हैं, क्यों इसमें फंस जाते हैं। वाह, हाँ हाँ, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। कितनी सादगी से कितनी प्यारी बातें कह रहे हैं, क्या बात है। और जी इश्क बिल्कुल। वो जाल बिछाता है, इश्क वो जाल बिछाता है, नासे भी फंस जाते हैं। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, नासे भी फंस जाते हैं, बिल्कुल, क्या और कहने। अच्छे खासे भी ये करके, अच्छे अच्छे खासे भी खासे। ये करके नाकारा बन जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और क्या मक्ता बात मुलाजा है। फरमाए कि अच्छे इरशाद खासे भी ये इरशाद। करके नाकारा बन जाते हैं। और इससे अब्र बचें कैसे, इससे अब्र बचें कैसे, आओ कभी समझाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल मुलाजा फरमा लें, फिर उसके बाद रहमत तमाम। जी जी इरशाद इरशाद। इरशाद इरशाद। आज आज जैसे कि बताया कि लता जी हमें छोड़कर चली गई हैं, तो मुझे एक दिन ख्याल आया कि मुझे भी एक दिन जाना है इस दुनिया से। तो शायद मेरे ये अशार मेरे मरने पे लोग याद करें। तो मतलब मुलाजा फरमाएं कि छोड़कर इस पुरबहारे गुलसितां को चल दिए, वाह, छोड़कर इस पुरबहारे गुलसितां को चल दिए। छोड़कर इस पुरबहारे गुलसितां को चल दिए, है जहां मिट्टी का बिस्तर उस मकां को चल दिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि छोड़कर इस हकीकत है, वाह। पुरबहारे
छोड़कर इस बहारे गुलसिता को चल दिए, है जहां मिट्टी का बिस्तर उस मकान को चल दिए। और उसने मतलब देखें कि भर गया दिल इस जहां से उस जहां को चल दिए। क्या बात है। क्या बात भर गया दिल इस जहां से उस जहां को चल दिए, खुश रहो अहले जमी हम आसमां को चल दिए। क्या वाह बात वाह बहुत खूब। लाजवाब, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। भर गया दिल इस खुश जहां रहो से अहले ज़मीं, उस हम जहां आसमां को चल दिए। क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब भाई। आसमां को चल दिए। और शेर देखें, रोज की मानिंद जैसे डूबते सूरज के साथ, रोज की मानिंद जैसे डूबते सूरज के साथ, उन परिंदों की तरह जो आशियां को चल दिए। क्या बात है, क्या बात क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। है। रोज की मानिंद जैसे परिंदों की डूबते तरह सूरज जो के आसमां साथ, को चल दिए। वाह वाह वाह। उन परिंदों क्या की बात। तरह जो आशियां को चल दिए। और जो इलाजे गम मेरा करने को आए थे तबीब, जो इलाजे गम जो मेरा इलाजे गम करने को मेरा आए करने थे को आए थे तबीब, तभी, छोड़कर बिस्तर पे वो भी नीम जहां को चल दिए। क्या कहने, क्या कहने, वाह। क्या कहने। छोड़कर वाह बहुत वाह खूब वाह बहुत खूब वाह। बहुत खूब। छोड़कर बिस्तर पे वो भी नीम जहां को चल दिए। और शेर बतौर खास देखें, लोग मंदिर और मस्जिद झगड़े में पड़े हुए हैं। मेरा नजरिया क्या है पेश करता हूँ, कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं इस शेर पर। एक ही जगह मैंने पढ़ा था, मुलाजा फरमाए कि जो इलाजे गम मेरा करने को आए थे तबीब, छोड़कर बिस्तर पे वो भी नीम जहां को चल दिए। कि एक तरफ था बुत कदा चल और दिए। एक तरफ बाबे हरम, वाह। एक तरफ था बुत कदा और एक एक तरफ तरफ था बाबे बुत हरम। कदा, एक तरफ था बुत कदा और एक तरफ बाबे हरम, जिनको थी रब की तरफ वो, जिनको थी रब की तलब वो दरमिया को चल दिए। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह। एक तरफ था बुत कदा बहुत अच्छा है। और एक तरफ बाबे हरम, बाबे जिनको थी हरम, रब की बिल्कुल। तरफ वो दरमिया को चल दिए, जिनको थी दरमिया को रब चल की दिए। तरफ बहुत सही, बहुत वो बहुत खूब। दरमिया क्या को बात, चल दिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और मक्ता मुलायजा फरमाए कि जिनको थी रब की तलब वो दरमिया को चल दिए। कि बह रही हैं अब्र की आंखों से यूं चिंगारियां, वाह। बह रही हैं अब्र की आंखों से बह यूं रही हैं अब्र चिंगारियां, की आंखों से यूं चिंगारियां, लेके जैसे कल्ब में बरके तपा को चल दी। क्या बात है, वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। जैसे कल्ब बहुत में खूब, बरके तपा बहुत को अच्छा चल है। दिए। बरक़े तफ़ान बहुत खुश खूब। रहो को चल अहले दिए। ज़मीं हम आसमां को चल दी। क्या बात है। बहुत खूब, उम्दा, बहुत 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 अच्छे अशार। वाह, बहुत बहुत खूब। खूब क्या कलाम। बात है, क्या बात, क्या कहने। क्या बात, बहुत ही शानदार, हाँ, बहुत ही शानदार आपने बहुत पढ़ा बाबू भाई। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। और बाबू भाई आपको जी जो है मैं चार पंक्तियां अपनी समर्पित कर रहा हूँ, खासकर बतौर खास आपके लिए, खास करके। और आपको और हमारी दीदी को भी समर्पित है वो पंक्तियां, आदरणीय मधु मधुबन जी को कहना चाहूंगा कि जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, दिल की जवानी कभी जाती नहीं। क्या जिस्म बात पर बुढ़ापा वाह, आए भले ही, दिल की जवानी कभी जाती नहीं। और यही वो जज्बा है, यही वो जज्बा है जो जिंदा रखता है हमें, यही वो जज्बा है जो जिंदा रखता है हमें। हसरतों की रवानी कभी जाती नहीं, हसरतों की रवानी कभी जाती नहीं। और बहुत खूब। एक और और अभी, बहुत खूब। जी, अभी तो हम पे बुढ़ापा और किसी तरह से भी नहीं आया भाई। जी, और एक हाँ बिल्कुल, वही एक तो। और देना चाहूंगा, गलत और जगह आपने एक शेर जरूर नजर आपको कर और देना दिया। चाहूंगा, एक शेर और देना चाहूंगा कि हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, दीदी की बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल। कि हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, इस जिस्म में एक दिल अब भी जवान है, इस बिल्कुल। जिस्म में वाह एक वाह। दिल अब भी जवान है। अरे जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें, जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें, अभी तो फलक सितारे
तोड़ लाने का अरमान है, फलक से तारे तोड़ लाने का अरमान है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार बाबू भाई, बहुत बहुत खूब। और सुंदर आपका बोली जो है भाई, आपकी हम अच्छी सेहत की दुआ करते हैं और आपका तरन्नुम बहुत लाजवाब है, तो आमीन हम आमीन। चाहते हैं आप जल्दी अच्छे हों और हम आपको तरन्नुम में सुने फिर अगली बार। जी। और जी बिल्कुल आमीन। बाबू भाई, आपका आपका हमारे आने वाले नए कार्यक्रम जो 11 मार्च से हमारी हंगामा की टीम नया कार्यक्रम लेके आ रही है, काव्य अंताक्षरी, और उसमें स्वागत है बिल्कुल भरपूर। और हंगामा के अगले सीजन 2 2023 में, हंगामा 2023 सीजन 2 में भी आपको हम अभी से आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ रहे और अपना जो है अपनी दुआओं से नवाजते रहे इसी तरह से। बहुत बहुत स्वागत है। और वापस चलता हूँ बहन अंजलि के पास। अंजलि, बताना चाहूंगा कुछ लोग और जुड़ गए, एक बार उनका नाम लेना चाहूंगा। हमारे साथ हमारी बहन ममता खरे जी जुड़ चुकी है, भाई विनय श्रीवास्तव जी, रश्मि सक्सेना जी, दिनेश दवे जी, बहन शिखा गर्ग जी, लक्ष्मी प्रसाद बदौनी जी, आदरणीय देवेंद्र त्यागी जी, रश्मि सक्सेना जी, ये लोग लगातार जुड़े हुए हैं। बहन ऋचा सिन्हा लगातार बनी है, भाई साबिर परवेश जी लगातार हमारे साथ बने हैं, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दीदी कुसुम सिंह अविचल जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और बीना श्रीवास्तव जी लगातार बनी है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ दोस्तों। और जिन्हें हम नहीं भी देख पा रहे हैं, उन 58, अब तो हम 61,000 ही हो गए दोस्तों, 61,000 दर्शकों का अभिवादन करता हूँ जो प्रतिदिन हंगामा को अपना प्यार देते हैं। सबको जो है हाथ जोड़ के आप सबको जो है आपकी जो है श्रेष्ठता को, आपके प्यार को नमन है दोस्तों। और वापस चलो अपनी प्यारी बहन अंजलि के पास। जी अंजलि। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी जो लोग जुड़े हैं किसी भी पटल से, किसी भी माध्यम से, इस समय आने वाले समय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे बाबू अली अब्र जी की जानिब से, है जहां मिट्टी का बिस्तर उस जहां को चल दिए। बहुत ही हकीकत बयानी आपकी इस गजल में और तमाम कलाम में। और आपके तरन्नुम को जैसा कि मधु जी ने कहा, हम वाकई मिस करेंगे। और आप जब भी जल्द से जल्द स्वस्थ आप हों और हम आपका तरन्नुम सुने। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और अब आवाज देती हूँ उन्हें जो इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, जिनकी वजह से हम इस बेहतरीन महफिल का, इस बेहतरीन बज़्म का हिस्सा हैं। मैं बहुत बहुत स्नेह से, अदब से स्वागत करती हूँ मनोज जी का, जो कि उनका तखल्लुस जरूर गुमनाम है, लेकिन उसमें से गुम को आप गुम कर दीजिए तो बिल्कुल तभी वो तखल्लुस सार्थक हो पाएगा। बहुत स्वागत है मनोज। अंजलि शायद बहुत बहुत आप स्वागत, पहले सुनना बहुत था। बहुत आभार। और वास्तव में जो है इतना आप लोगों का चलने प्यार दीजिए। मिलता है, आप लोग इतनी जो है सम्मान देते हो, तो मैं तो बहुत गदगद हो जाता हूँ। और जब आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया, अब भारत रत्न मुझे मिल गया, उसके अलावा मुझे किसी चीज की जो है कामना नहीं रही। बस आप लोगों का ये प्यार यूं ही मिलता रहे, चाहते मिलती रहे। और फिर बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, ना तो मैं कवि हूँ ना शायर हूँ। बस मन में जो भाव आते हैं उनको उठा के लिख देता हूँ। अब आपको पसंद आ जाते हैं तो गीत गजल कविता कुछ भी बन जाता है, आप लोग पसंद करते हो तो हो जाता है। तो उसी पे आज एक चंद पंक्तियां रखूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि चाहता हूँ अपने मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा सुनूं। तो एक छोटी सी रचना आपके सामने रख रहा हूँ, या आप सबका प्यार चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा दोस्तों। स्वागत। मैं नहीं हूँ कोई शायर, अंजू भाई देखिएगा, बाबू भाई, मैं इरशाद इरशाद। नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। मैं वाह वाह। नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। कविता का बचपन लिखूं कभी, क्या बात। कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या गीतों बात। की जवानी लिखता अच्छा है। हूँ। क्या बात। मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। कभी रातों के किस्से तो, कभी रातों के किस्से तो, कभी सुबह की कहानी लिखता हूँ। सुबह की कहानी लिखता हूँ।
कभी सिंधु की गहराई, कभी सिंधु की गहराई, कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ, वाह वाह, क्या पर्वत बात। की पेशानी लिखता हूँ, कभी झरनों का आवारापन, कभी झरनों का आवारापन, कभी दरिया की रवानी लिखता बहुत अच्छे। हूँ, दरिया की रवानी लिखता हूँ, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, इसीलिए मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता वाह वाह हूँ, वाह, मैं क्या बात। नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। क्या बहुत बात। बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत 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 अच्छे बहुत खूब, जज्बात बहुत आपके, खूब। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जज्बात हैं आप। बहुत बहुत क्या शुक्रिया बात। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, चाहतों का। और प्यारी बहन प्रियंका खरे जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत जो है स्वागत है प्रियंका आपका। और बहन सीमा जी, पुष्पा कान्याल जी जो है लगातार हमारे साथ बनी। भाई इमरान आलम साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है भाई, इस्तकबाल है आपका इमरान जी। और बिल्कुल कहना चाहूंगा मधु मोहिल जी लगातार हमारे साथ बनी है, सीमा जी लगातार बनी हुई है, जितने भी लोग आदरणीय हमारी बहन कल्पना पांडे जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत सभी का स्वागत है दोस्तों। और जिन्हें हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, बहुत ही जो है आपका जो है स्वागत करते हैं दोस्तों। और यूं ही अपनी दुआओं से नवाजते रहिएगा। वापस चलता हूँ अपनी आदरणीय भाई सतीश कुमार दीक्षित किंकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित जी। और वापस चलता हूँ अपनी बहन अंजलि के पास। जी अंजलि जी बहुत बहुत जी। और कहूंगा शुक्रिया। जी, और जियाउर रहमान अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं। जियाउर रहमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी भाई, जी अंजलि। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ मैं, और इससे पहले जी। मैं और आज के हमारे अंजलि एक आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि जी जो है आपकी जो कह रहा हूँ इस वक्त आपका जो प्लेन है वो हमारे शादाब भाई और दीदी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले हम आपको सुने, और आपको सुनने के बाद तब शादाब भाई और दीदी की तरफ बढ़ा जाए। तो आपको मैं अपनी चार जी जी पंक्तियों से बिल्कुल। आमंत्रित करता हूँ। आपके लिए बहुत जो है चार पंक्तियां दे रहा हूँ, कि कहना चाहूंगा कि दिल के अरमा सोए थे, दिल के अरमा सोए थे। इतना गजब का आपका संचालन होता है कि सोते से लोग जाग जाते हैं और 2:30 बजे आके जुड़ जाते हैं। तो कहना चाहूंगा कि दिल के अरमा सोए थे, सब तुमने जगा दिए, दिल के अरमा सोए थे, सब तुमने जगा दिए, और चार चांद इस महफिल में, चार चांद इस महफिल में आकर लगा दिए। और मन वीणा के साज पे, मन वीणा के साज पे छेड़ो सुर की तान प्रखर, मन वीणा के साज पे छेड़ो सुर की तान प्रखर, और मंच पे छाने अब आ जाओ, मंच पे छाने अब आ जाओ, बहन अंजलि सिफर, बहन अंजलि सिफर। बहुत बहुत क्या स्वागत है, बात है, बहुत क्या बहुत बात, स्वागत क्या बात। स्वागत अंजलि, स्वागत आपका। बहुत स्वागत है बहुत अंजलि। शुक्रिया मनोज जी। जैसा कि पहले भी मैंने आप बोला, आपकी एनर्जी, मुझे नहीं पता, ये फिजिक्स वाले बता सकते हैं कि किस तरह की एनर्जी है जो स्क्रीन के पार भी स्क्रीन को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती है। तो ये उस तरह की एनर्जी आपकी है, हम तक पहुंचती है। तो मैं बहुत शुक्रिया। और मैं रखती हूँ कुछ मधु जी जी, मधु स्वागत मैम स्वागत की अंजलि। उपस्थिति में पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। और आज शादाब भाई और बाबू अली अब्र भाई हैं। बिल्कुल, बात ठीक फिर बहुत ठाक। बहुत यही स्वागत है। यही से शुरू करना चाहूंगी कि आज हमने लता जी को खोया है। और कोरोना के कोरोना काल में बहुत से नायाब हीरो को हमने खोया है। उसी पर कुछ कहना चाहूंगी कि स्वागत। साथ उनके उजाले गए, जब वाह वहां जाने वाले गए। वाह वाह। मन बहुत क्या बात, उदास भी क्या है, बात। आहत है, और बहुत कहीं कहीं कभी कभी दुखी, मतलब इन बातों से हतोत्साहित भी हो जाता है। तो रखती हूँ कि साथ उनके उजाले गए, जब वहां जाने वाले गए। वाह खाक वाह वाह में वाह। जो बचे थे निशान, खाक में जो बचे थे निशान, पानियों के हवाले गए। क्या बात। वाह वाह खाक वाह। में जो बचे थे निशान,
पानियों के पानियों हवाले के गए। हवाले गए। और जो मिले थे सफर में यहाँ, जो मिले थे सफर में यहाँ, सफर में यहाँ, उस जहां तक वो छाले गए, क्या बात उस है, क्या जहां बात है, तक वो क्या बात। छाले गए। क्या बात है। सब परिंदे उड़े एक दिन, सब परिंदे उड़े एक दिन, प्यार से जो भी पाले गए। क्या सब बात है। परिंदे वाह वाह उड़े वाह। एक दिन, वाह प्यार से जो भी पाले गए। क्या बात। और जो हम जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए कहती हूँ कि रोज एक मौत मरते रहे, रोज एक मौत मरते रहे और जीने को टाले गए। रोज एक मौत मरते रहे और जीने को टाले गए। क्या बात है। क्या बात है। एक शेर यूं भी हुआ कि मौत आई तो एक पल न हम जिंदगी से संभाले गए। क्या मौत बात वाह आई वाह वाह वाह। एक पल न हम तो एक पल ना हम जिंदगी जिंदगी से से संभाले गए। वाह वाह। बहुत खूब। और रह गया सब यहीं पर सिफर, रह गया सब यहीं पर सिफर, साथ चाबी न ताले गए। क्या कहने रह गया सब यहीं पर सिफर, चाबी साथ न चाबी क्या न ताले कहने। गए। बहुत साथ खूब। उनके उजाले गए जब वहां जाने वाले गए। बहुत उम्दा। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब। तो ये भी ये एक सच्चाई है जिससे हम मुंह मोड़ तो सकते हैं लेकिन उसे बदल नहीं सकते। लेकिन साथ ही एक और सच्चाई है, वो है उम्मीद, वो है हौसला, जो जिसके सहारे हम जिंदगी हमें जीनी चाहिए। तो अगली गजल मैं उसी हौसले को समर्पित करती हूँ, उसी उम्मीद को समर्पित करती हूँ। छोटी बहन की ही एक और गजल रखती हूँ। स्वागत। कैसे कह दूं यार यकीनन, होगी अब तो हार यकीनन। वाह। कैसे कह दूं यार यकीनन, होगी अब तो हार यकीनन। हाथ में है हिम्मत का चप्पू। डिस्टरबेंस आ रही है ना कहीं से? जी, हवा हवा की आवाज आ रही है, ये म्यूट अच्छा करने में। ठीक है, ठीक ठीक कंटिन्यू। कैसे कह दूं यार यकीनन, होगी अब तो हार यकीनन। हाथ में है वाह हिम्मत वाह। का चप्पू, हाथ में है हिम्मत का चप्पू, हिम्मत का हो चप्पू। जाएंगे पार यकीनन। वाह 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 हाथ वाह में वाह। है क्या हिम्मत का बात है। चप्पू, हो जाएंगे पार यकीनन। क्या बात है। और बहुत उम्दा। छोड़ उम्मीदें तुम कर लोगे, छोड़ उम्मीदें तुम कर लोगे, खुद को ही मिसमार यकीनन। क्या छोड़ बात है। उम्मीदें वाह तुम वाह कर वाह। लोगे, क्या बात है। खुद को ही क्या मिसमार कहना। यकीनन। बहुत अच्छा शेर। बहुत अच्छा है। और एक दिन कोई अब्र करेगा, खुशियों की बौछार यकीनन। हाँ हाँ एक हाँ, दिन क्या वाह बात। वाह। कोई क्या अब्र बात है। करेगा, भले बहुत कितने क्या भी बात है। बादल बिन बरसे गुजर जाएं, जी। लेकिन एक दिन कोई जी आज अब्र करेगा। बाबू भाई अब्र ने की बहुत सी जी खुशियों की बरसात है। बिल्कुल जी। की। जी, एक दिन कोई अब्र करेगा, खुशियों की बौछार यकीनन। और तिनके से लेकर पर्वत तक, क्या कुछ बात भी है। नहीं बेकार यकीनन। यकीनन। तिनके क्या से वाह वाह वाह। लेकर क्या पर्वत बात तक, है। कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं बेकार यकीनन। बेकार यकीनन। यकीनन। बहुत खूब। और ये शेर आधी आबादी को समर्पित करती हूँ कि एक दिन माँ के हफ्ते में भी आएगा वाह। इतवार यकीनन। आया एक इतवार से एक यकीनन। दिन वाह वाह वाह। माँ के क्या बात। हफ्ते में भी, क्या बात है। उम्मीद। क्या एक बात दिन है। माँ के हफ्ते में भी आएगा इतवार आएगा यकीनन। आएगा बेटियां जरूर बड़ी हो आएगा। हर जाएंगी, हफ्ते बहू आएगा। घर आ जाएगी तो शायद बहुत खूब। बहुत खूब। एक दिन माँ के हफ्ते में भी आएगा इतवार यकीनन। और ये शेर देखिएगा कि ठीक से रखने पर बनते हैं पत्थर भी मीनार यकीनन। वाह ठीक से वाह। रखने पर क्या बात बनते है। हैं क्या पत्थर बात है। भी मीनार क्या यकीनन। बात। बहुत खूबसूरत रदीफ और बहुत खूब कवाफी बहुत इसके शुक्रिया। आपने। क्या बात। ठीक से बहुत रखने उम्दा। पर बनते हैं पत्थर भी मीनार यकीनन। और मीनार टक्कर करवा यकीनन। कर मानेगी, टक्कर करवा कर मानेगी दुनिया की रफ्तार यकीनन। यकीनन। क्या टक्कर बात। यकीनन। करवा क्या कर कहने। मानेगी। क्या कहने।
टक्कर करवा कर मानेगी दुनिया की, पृथ्वी की कह लें, ब्रेक तो है नहीं सौर मंडल में, तो टक्कर करवा कर मानेगी दुनिया की रफ्तार यकीनन। और मक्ते का शेर कहती हूँ, अंतिम दो पंक्तियां रखती हूँ आप सबके सामने। दुख से भी होना पड़ता है सबको सिफर दो चार यकीनन, दुख से भी होना पड़ता है सबको सिफर दो चार यकीनन। यकीनन बहुत अच्छी गजल, वाह वाह। कैसे कह दूं यार यकीनन, होगी अब तो हार यकीनन। उम्मीद बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल अंजलि के लिए केवल एक पंक्ति कहना चाहूंगा, एक लाइन देना चाहूंगा कि महफिल पर तुम छा जाओगे, महफिल पर तुम छा जाओगे, ये हमको था एतबार यकीनन, ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और बिल्कुल जो है हमारे साथ हमारी प्यारी बहन भावना खई जी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है भावना जी आपका। प्यारी बहन ऋचा जी लगातार जुड़ी हुई है, नीरज यादव जी जुड़े हैं, पुष्पा जी जुड़ी हुई है, और आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जितने भी लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं हमारे साहित्यकारों को, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं दोस्तों, ये दुआएं यूं ही बनाए रखे। और हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, और आपका आशीर्वाद मिला, आपके आशीर्वाद से ही हंगामा मच रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आप ना होते तो हमारा कोई वजूद ना होता दोस्तों। अकेले इतना बड़ा हंगामा मचा पाना मेरे बस की बात नहीं थी। 61,000 लोगों के बीच जो हंगामा मच रहा है उसका जो है कहीं ना कहीं श्रेय आप सभी को जाता है। और बहन अनीता सचदेवा जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वापस जो है चलता हूँ अंजलि के पास। जी अंजलि जी मनोज जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक साथी जो है वो 10-10 के बराबर है। अनीता सचदेवा जी हैं, पुष्पा कान्याल जी हैं, तो आप 61,000 नहीं, आप उसके आगे एक सिफर और लगा लें तो वो आपकी व्यूअरशिप है। जी बिल्कुल जी। और अब कार्यक्रम जो है और भी अपनी ऊंचाइयों को छूने वाला है, क्योंकि मैं आवाज देने लगी हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय शादाब अंजुम जी को। और इनके परिचय में क्या कहूँ, बेहतरीन शायर तो है ही, बहुत ही लाजवाब चित्रकार हैं। इनकी गजलें तो बोलती ही हैं, इनके चित्र भी बोलते हैं। थर्मोकोल आर्टिस्ट हैं। आप विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सह संयोजक भी हैं, और पिछले 5 वर्षों से आप शायरी कर रही हैं, गजलें, नज़में इत्यादि आपकी पसंदीदा विधाएं हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि बहुत से नए नए प्रयोग आप शादाब भाई की गजलों में देख सकते हैं। एक से एक लाजवाब गजल, जो कि मेरी फरमाइश भी रहेगी यदि मुमकिन हो, या पूरी या कुछ अशार, और एक और भी बहुत से, मतलब आप इनको जैसे जैसे सुनते जाएंगे, जैसे जैसे इनके सानिध्य में हमें समय बिताने का अवसर मिल रहा है, तह दर तह हम इनको और ज्यादा इनसे सीखने को, समझने को मिलता है। तो और इसी तरह एक हकला गजल का भी इन्होंने प्रयोग किया, शानदार, और इनकी गजलें, उनमें रदीफ कवाफी तो अनूठे रहते ही हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और हाथ कंगन को आरती क्या, मैं आवाज देती हूँ बहुत ही अदब के साथ शादाब भाई को, उनकी ही 2 पंक्तियों से कि नजर मिलाई उसने और न मुझसे कोई बात की, नजर मिलाई उसने और न मुझसे कोई बात की, मिला जब आज मुझसे वो तो यूं लगा नहीं मिला। क्या बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है शादाब भाई अंजुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, बहुत आपने जी बहुत शुक्रिया। मैं देखिए इत्तेफाक से वो हकली गजल का कागज मेरे हाथ में आ गया, तो मैं सुना दूंगा वो भी। जी सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी की नजरे एक शेर करना चाहता हूँ कि वैसे तो सामने है मेरे सिर्फ 4 लोग, कि वैसे तो सामने है मेरे सिर्फ 4 लोग, पर्दे के पीछे बैठे हैं 61,000 लोग। क्या बात, वाह 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 वाह, पर्दे के पीछे बैठे हैं। क्या बात। जी बहुत शुक्रिया। इस शेर का थोड़ा सा क्रेडिट मैं सोनिया जी को भी देना चाहूंगा, क्योंकि वो होती तो फिर 4 लोग नहीं जमता था यहाँ।
मेरा। क्या बात है। जी। इसको कहते हैं कि हर 5,000 हालात में से पॉजिटिविटी निकाल लेना। बिल्कुल। जी, और उम्मीद हाजिर है वो जवाबी पीछे सुन रही होंगी। जी, बिल्कुल, हाँ। जी, जी, तो मैं एक शुरुआती दिनों की गज़ल, जब मैं जैसे गज़लें कहते हैं वैसी कह लिया करता था। रोमानी कहने का मतलब ये है कि, मुझे लगा आप और इसका कहने जा रहे हैं मतलब जब मैं हकला था तो जो मैं हकली गजल कहने जा रही हाँ, नहीं वो भी सुनाऊँगा मैं, अकली गज़ल भी। जी, जी, तो जी, वो अकली गज़ल के लिए जो सुनाने जा रहा था उसको तो मैं साइड में करना पड़ेगा फिर। तो जी, मैं जी, ये वो जी, गज़ल जी, सुना रहा हूँ, लेकिन इस गज़ल के मतले को अगर आप लता जी के जाने के पस मंज़र में देखें तो शायद उससे जोड़ पाएँगे। हालाँकि जी, उसलिए नहीं लिखा गया है, ये गज़ल बहुत पुरानी है, मेरे शुरुआती 15-20 गज़लों में से एक है ये। जी, स्वागत है। कि मुझे नींद से जो जगा गई, वो अरे तेरी वाह! सदा थी, गुज़र गई। आहा! वाह। कि मुझे नींद से जो जगा गई, वो तेरी सदा थी, गुज़र गई। वो खुमार जाने किधर गया, वो बहार जाने किधर गई। क्या वो बात है! खुमार क्या जाने बात। किधर गया, वो वो बाहर बहार जाने जाने किधर गई। और जो तिलिस्म तेरी नज़र में है, न बने सबब मेरी मौत का। सारे गज़ल के अशार ही हैं इसमें, अमूमन मैं कहता नहीं हूँ। कि जो तिलिस्म तेरी नज़र में है, न बने सबब मेरी मौत का। मुझे खुद के खोने का खौफ है, जो मेरी निगाह उधर गई। कि मुझे आहाहा! खुद के खोने का खौफ है, जो मेरी निगाह उधर गई। और ये शेर देखिएगा बाबू भाई, कि तुझे रोशनी की तलब हो क्यों, तू है अपनी ज़ात से आफ़ताब। क्या बात कि है! तुझे वाह रोशनी की तलब हो क्यों, तू है अपनी ज़ात से आफ़ताब। मेरी क्या बात तीरगी हयात भी तेरी रोशनी में निखर गई। वाह! कि मेरी वाह तीरगी हयात भी तेरी क्या बात रोशनी में निखर गई। और ये देखिए कि तेरे गम का मुझ पे करम रहा, मुझे किस लिए हो गमे हयात। क्या कि बात है! तेरे गम का मुझ पे करम रहा, मुझे किस लिए हो गमे हयात। अब मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई, मैं समझ रहा था संवर गई। कि क्या मेरे बात दिल है! की दुनिया उजड़ गई, क्या बात। मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई, मैं समझ रहा था संवर गई। और मैं तमाम शब रहा महव ख्वाब, तेरी कुर्बतें थी तमाम रात। कि मैं क्या बात तमाम शब रहा महव ख्वाब, तेरी कुर्बतें थी तमाम रात। तू हंसा रही थी तमाम रात, तू रुला के वक्त सहर गई। आहा! कि वाह तू रुला क्या के वक्त क्या सहर वाह! गई। जी बहुत शुक्रिया। और कभी इस जगह कभी उस जगह, तेरा जिस्म खाना बदोश है। कि कभी इस जगह कभी उस जगह, तेरा जिस्म खाना बदोश है। तेरी याद दिल में मकीन है, न इधर गई न उधर गई। नज़र गई, वाह क्या तेरी बात क्या बात। याद क्या बात। क्या बात है! तेरी याद दिल में मकीन है। बहुत शुक्रिया। कि कभी इस जगह कभी उस जगह, तेरा जिस्म खाना बदोश है। तेरी याद दिल में मकीन है, न इधर गई न उधर गई। और मकता है कि मैं हूँ अंजुम एक दिले मुस्तरिब, मुझे क्या मिलेगा सुकून दिल। कि वाह! मैं हूँ अंजुम एक दिले मुस्तरिब, मुझे क्या मिलेगा सुकून दिल। वो शजर हूँ जिसमें समर नहीं, वो बहार हूँ जो गुजर गई। वो क्या बात शजर है! हूँ क्या बात। जिसमें वाह समर वाह नहीं, वाह। वो बहुत खूब, बहार हूँ जो गुजर गई। मुझे नींद से जो जगा गई, वो तेरी सदा थी, गुजर गई। वो खुमार जाने किधर गया, वो बहार जाने किधर गई। क्या बात है! तो मैं एक गजल के चंद बहुत अशआर ही खूब, तरन्नुम में पेश करूंगा, बहुत उससे शानदार। पहले मैं प्यारी ये हकली गजल पेश कर देता हूँ पहले। बहुत चलो। प्यारी बहर पे बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम कहा। वाकई जी वाकई। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुरुआती दिनों की गजल थी जी, आज निकालने का मन हुआ जी। बहुत खूब। चलिए मैं पहले हकली गजल सुनाता हूँ, फिर तरन्नुम में दो चार अशार पेश करके खत्म स्वागत। करूंगा। कि मतलब है, ये बशीर बद्र की जमीन, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, इस जमीन पर है। जी, तो देखिएगा कि डार्लिंग मेरे साथ तुम ठठ ठीक से रहा करो। क्या बात, मनोज डार्लिंग मेरे शुक्रिया। साथ तुम ठठ ठीक से रहा करो। गंवार जाहिलों की तरह रोज यूं न लड़ा करो। क्या कि बात है! गंवार जाहिलों की तरह रोज यूं न लड़ा करो। और शेर देखिएगा कि बुलाता हूँ ममा मिलने जब, बबुआ भी साथ में आती है।
कि बुलाता हूँ मम मिलने जब बबुआ भी साथ में आती है, चकमा दे के बुआ को तुम मम मेरी जान मिला करो, चकमा दे के बुआ को तुम मम मेरी जान मिला करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। मम मुश्किलों का मेरी सबब बनी तुम्हारी ये हरकतें, कि मम मुश्किलों का मेरी सबब बनी तुम्हारी ये हरकतें, न बेहिजाब रहा करो, न मटक के यूं चला करो, क्या बात है। न बेहिजाब रहा करो, न मटक के यूं चला करो, और नहीं उम्र ये शबाब की दिल मगर जवान है। क्या बात है। कि नहीं उम्र ये शबाब की दिल मगर जवान है, मैं कहूँ तुम्हें महजबी चांद तुम भी कहा करो, अरे वाह। मैं कहूँ तुम्हें महजबी, मैं कहूँ तुम्हें महजबी चांद तुम भी कहा करो। और ये देखिएगा तस्मीन के निकट घुसोगे तो खाओगे ललात और जूतियां, निकट घुसोगे तो खाओगे ललात और जूतियां, न नए मिजाज का शहर है फासले से मिला करो, न नए मिजाज का शहर है फासले से मिला करो। और मकता है कि अंजुम अब भी समझती है अहलिया के गुलाम हूँ, अंजुम अब भी समझती है अहलिया के गुलाम हूँ, पाँव दाबने को कहे बबा बोलती है हवा करो, पाँव दाबने को कहे बबा बोलती है हवा करो, डार्लिंग मेरे साथ तुम ठीक से रहा करो, गगवार जाहिलों की तरह रोज यूं न लड़ा करो। जी बहुत शुक्रिया। क्या बात है। मैंने तो गजल की फरमाइश की थी और हकली गजल की आपने दोनों एक ही में पूरी कर दी। जी 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 बहुत शुक्रिया। और ये गजल ऐसी गजल तो हर बज़्म में शदाब जी पर बढ़ा करो। प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी जी जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। चलिए मैं एक गजल के चंद 3-4 अशारी तरन्नुम में पेश कर देता हूँ मैं जी, स्वागत इरशाद। जी मतलब है कि काम मेरे बिन उसका आजड़ा नहीं होगा, काम मेरे बिन उसका जड़ा नहीं होगा, याद इसलिए उसने भी किया नहीं होगा, याद इसलिए उसने भी किया नहीं होगा। शेर देखिएगा बतौर खास के, तीरगी मिटाने से जो चिराग कासिर है, तीरगी मिटाने से जो चिराग कासिर है, शायद अपनी मर्जी से वो जला नहीं होगा, शायद अपनी मर्जी से वो जला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ये भी शेर देखें कि बहुत शुक्रिया कि ये खबर नहीं मुझको जिससे मिलने निकला हूँ, ये खबर नहीं मुझको जिससे मिलने निकला हूँ, सामना मेरा उससे होगा या नहीं होगा, सामना मेरा उससे होगा या नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ये देखिए शेर की गजल का है ये कि हर तकाज़ा आँखों में आज भी रखेगा वो, हर तकाज़ा आँखों में
आज भी रखेगा वो खोल कर जुबान से, मांगना नहीं होगा, खोल कर जुबान से मांगना नहीं होगा। मक्ते से पहले आखिरी शेर के, खुद ही काट कर दरिया रास्ता बनाना है, खुद ही काट कर दरिया रास्ता बनाना है, अब जहान में कोई मोजेज़ा नहीं होगा, अब जहान में कोई मोजेज़ा नहीं होगा। मक्ता, ठोकर उसके अपनों ने ही उसे लगाई है, ठोकर उसके अपनों ने ही उसे लगाई है, जान बूझ कर अंजुम वो गिरा नहीं होगा, जान बूझ कर अंजुम वो गिरा नहीं होगा, काम मेरे बिन उसका आजड़ा नहीं होगा, याद इसलिए उसने भी किया नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 खूब, बहुत खूब, और बहुत शुक्रिया, बहुत लाजवाब भाई, बहुत लाजवाब। और वास्तव में आपने बिल्कुल समय बांध दिया और जो है दिलों को जीत लिया, छा गए पूरे मंच पे। और पटोल उस पार बैठे दर्शक भी जो है वाह वाह कर रहे हैं, जबरदस्त दर्शकों की जो है, हमारे साहित्यकारों की, श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है, और सब एक से एक जो है मतलब बेहतरीन प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं लोग, और बिल्कुल जो है बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध हो गए हम सभी। और ठोकर उसके अपनों ने ही लगाई, बिल्कुल बिल्कुल जो है। और बहुत 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 आभार भाई इतनी खूबसूरत गजल पेश करने के लिए, और सबसे ज्यादा आभार दूंगा हकली गजल पेश करने के लिए। जरूर आपसे मैं भी सीखना चाहूंगा, मैं भी आपसे जरूर सीखना चाहूंगा कि हकली गजल कैसे लिखूं। और ये अकलाहट पे रिसर्च करनी होगी पहले आपको। जी जी, और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारी बहन प्रतिभा सिंह एडवोकेट जी जुड़ चुकी है, भाई राजेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, और आदरणीय राजेंद्र चौहान जी ने एक रिक्वेस्ट करी है कि हमको भी हंगामा में अवसर दें। भाई हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा आपसे कि हमारा हंगामा 28 फरवरी तक के लिए सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं हंगामा के, और आदरणीय राजेंद्र जी यदि हंगामा में हम आपको कहीं भी अवसर न दे पाए तो आने वाले कार्यक्रम काव्य अंताक्षरी में जरूर जरूर अवसर देंगे। ऐसे जो भी साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम लोग जिनको हम अपने हंगामा में अवसर नहीं दे पाए हैं, अभी भी तमाम बहुत लंबी हमारे पास फेहरिस्त है साहित्यकारों की, उनको हम काव्य अंताक्षरी काफी लंबा कार्यक्रम होगा और एक रियलिटी शो की शक्ल में होगा। पहला ऐसा कार्यक्रम है जो सोशल मीडिया या किसी भी मतलब जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अपनी तरह का अनूठा शो है। ऐसा शो ना तो कभी टेलीविजन में आया और ना ही कभी सोशल मीडिया पे आया। मैंने बिल्कुल एक अलग तरह की परिकल्पना की है, और वास्तव में हमारे साहित्यकारों को उस शो से जुड़ के जरूर मजा आएगा। और कहना चाहेंगे कि शादाब भाई के लिए एक फरमाइश आई है कि एक गजल और सुनना चाहेंगे सर जी। वक्त देखिए आप, वक्त मुझे कोई एतराज नहीं है, आप समय भी देखिए, मधु जी को भी सुनना है देखिए जी। तो आपको सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपकी सुन के एंजॉय करते हैं। जी अंजलि, मैंने स्क्रीन पे लिया है कमेंट, हमारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी लिख रही है कि एक और गजल सुनना चाहिए। जी देखिए, हम दोनों की बात रख लेते हैं, वक्त भी देखते हैं लेकिन सीमा जी की भी बात रखते हैं। तो शादाब जी आप जरूर कुछ सुना दीजिए, चंदा शाह सुना दीजिए। जी देखिए, एक छोटी सी बहर की गजल सुना देता हूँ। जी जी पढ़ दूंगी, आप सुनाइए जी। जी जी
चलिए एक गजल है, और ये भी पुरानी। जी जी हाँ, अभी तो राजेंद्र जी मतलब लिख संजीदा रहे गजल ही हैं। सुना रहा हूँ जी। अच्छा जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तो हकली गजल तो एक ही है मेरे पास। मैं बस एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ। फिर से जी गजल की जी जी फरमाइश है तो मैं फिर से रदीफ वाली गजल सुना देता हूँ आप वाह क्या जी बात है। जी जी। कि रात ने, देखिए मतलब कि रात ने खा लिया साया फिर से, कि वाह रात ने खा लिया साया फिर से, आदमी हो गया तन्हा फिर से, वाह कि क्या आदमी हो बात। गया तन्हा फिर से। और कल जिसे देख के घबराया था, ख्वाब मैंने वही देखा फिर से, वाह कि वाह ख्वाब वाह। मैंने वही देखा फिर से। और जिनको मालूम है मंजिल का पता, कि जिनको मालूम है मंजिल का पता, क्यों भला देखेंगे नक्शा फिर से, वाह कि क्यों वाह क्या भला बात। वाह वाह देखेंगे वाह वाह। नक्शा फिर से। और ये शेर देखिए कि तिश्नगी कर दूं जो अपनी जाहिर, कि तिश्नगी कर दूं जो अपनी जाहिर, खुश्क हो जाएगा दरिया फिर से, वाह खुश्क हो क्या बात। जाएगा वाह वाह वाह। दरिया फिर से। और छोड़ आए हैं जिसे हम पीछे, कि छोड़ आए हैं जिसे हम पीछे, काश मिल जाए वो दुनिया फिर से, काश वाह मिल जाए वो दुनिया फिर से। और मकता है कि जिस पे भटके थे कई बार अंजुम, कि वाह जिस पे भटके थे कई बार अंजुम, हमने पकड़ा वही रास्ता फिर से, वाह हमने क्या पकड़ा बात है, वही क्या रास्ता बात है, फिर वाह से। क्या बात है वाह। क्या और बात है। रात ने खा लिया साया फिर से, आदमी हो गया तन्हा फिर से। जी शुक्रिया। बहुत चलिए अंजलि जी बहुत 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 बढ़ाइए बहुत कारवां आगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। क्या बात। जी बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत बहुत क्या बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत क्या शुक्रिया जी। कहने। खुद खुद ही काट कर दरिया रास्ता बनाना है। अब जहान में कोई मौजज़ा नहीं होता। बहुत ही सच्चे अशार बहुत और खूब। तरह तरह के प्रयोग आपने इस थोड़े से समय में ही बहुत अलग अलग सी वानगी देखी आपने शादाब भाई के कलाम की। तो चलिए अब बहुत खूब। हम आप पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। और बहुत ही बहुत अदब एहतराम स्नेह से प्रेम से मैं आवाज देने जा रही हूँ हमारी आज की अध्यक्ष महोदया आदरणीय मधुमन जी को, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही मंच जो है वो रोशन हो जाता है। बेशक पढ़ने बेशक। वालों में ऊर्जा आ जाती है अपना बेस्ट देने की, पढ़ने की, और प्रत्युत्तर में उन्हें जो आशीर्वाद मिलता है उसके क्या कहने। तो मैं आवाज देती हूँ मधु जी को और बहुत ही संक्षिप्त सा परिचय मैं रखने का प्रयास करती हूँ। उनका बहुत विस्तृत परिचय है लेकिन कम समय में चंद जरूर मैं बातें साझा करना चाहूंगी आपके साथ कि मधु जी महिला काव्य मंच जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसकी आप ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं और आपके संरक्षण में बहुत ही बेहतरीन रूप से ये कार्यक्रम ये मंच कार्य कर रहा है। आप अंग्रेजी में एमए हैं और सेवानिवृत्त अंग्रेजी की अध्यापिका रह चुकी हैं और बहुत सी विधाओं में आप गजल, नज्म, गीत, दोहे, माहिया इत्यादि बहुत से छंदों में आप महारत रखती हैं और बहुत खूबसूरती से कहती हैं। आपके 7 संग्रह आ चुके हैं जिनमें की 4 गजल संग्रह शामिल हैं और 3 काव्य संग्रह। अभी हाल ही में लम्हों की फुलकारी आपका ताजा तरीन गजल संग्रह आया है जिसका बहुत शानदार स्वागत सभी के द्वारा किया गया है। 8 साझा काव्य संग्रह में आप शामिल हो चुकी हैं और विभिन्न पत्रिकाओं में लगातार आप प्रकाशित होती ही रहती हैं। उनका सम्मान है ये और सभी मंचों से हम आपको सुनते रहते हैं। और ये तो हुआ एक फॉर्मल परिचय। और अगर मैं इनफॉर्मल परिचय की बात करूं जिसके लिए शब्दों की कमी हमेशा रहती है तो मैं सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करूंगी, वो आप भी देखिएगा कि वो एक शब्द है गुड़ की डली। तो आपकी शायरी जो है वो उस गुड़ की डली की तरह है कि आप उसे जहां से भी चखेंगे, जैसे भी चखेंगे, जिस भी मूड में चखेंगे वो हमेशा मीठा ही आपको क्या बात उसका है, स्वाद क्या बात, लगेगा। सही बिल्कुल। तो आप और आपकी शायरी, तो मैं सिर्फ इस एक शब्द को ही मुझे अभी ध्यान में आता है तो मैं बहुत प्यार से आपको आवाज देती हूँ आप ही की 4 पंक्तियों के साथ। समय की शाख पर से रफ्ता रफ्ता हर एक लम्हे की पत्ती कट रही है। बहुत ही सादा शब्दों में जिंदगी की सच्चाई और बहारों से हमें क्या लेना देना, खिजा में ही जब अच्छी कट रही है। क्या बात है, बहुत क्या स्वागत है बात मधु है, मैम। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर। वाह। जी स्वागत बहुत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत
आभार अंजलि। मैं अभिभूत हो जाती हूँ, शब्द हो जाती हूँ आप लोग के प्यार के आगे। मुझे लगता है कि मैं इतने सम्मान के लायक नहीं हूँ, सिर्फ एक जर्रा हूँ गलत मैं लगता है समंदर में, एक जर्रा हूँ मैं समंदर में। तो आप लोग इतना दीदी प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत दीदी आभार। कहना चाहूंगा कि आपके तो नाम में ही मधु 2 बार आता है, मधु मधु मन। तो ऑलरेडी जो है मतलब मिठास से भरा हुआ और जो मन को मोह ले, तो जहाँ दीदी खड़ी हो जाती है तो खड़े होते ही आप वैसे ही मन को मोह लेती है। तो मधु मधु मन जहाँ पे होगा तो वैसे ही मन मोह लेंगे लोग। और मन वो भी मीठा, मीठा मधु, मधु की तरह जो मीठा मन होगा। तो क्या कहना दीदी आपका, आपके बारे में जो है बिल्कुल अंजलि ने सही कहा कि आपके बारे में कुछ भी कहना जो है बिल्कुल कहूंगा सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। और बिल्कुल दीदी, और समय है आप बिल्कुल अपना जो है अपनी रचनाएं पढ़े और सुनाए, आपको सुनने के लिए लोग बड़े बेताब हैं। जी, तो इतना कुछ आप लोग कह देते हैं उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। मुझे लगता है अभी मुझे सुनाना भी है, असलियत तो सबके सामने आ जाएगी। तो बहुत बहुत पहले मनोज जी आपको बधाई देती हूँ। ये 61,000 ही हो गया है हंगामा आपका, ऐसा हंगामा मचाया आपने। तो और मुझे लगता है फरवरी के अंत तक आप वाकई में 1 लाख से क्रॉस कर जाएंगे। तो ये मेरी शुभकामनाएं भी, आपको बहुत बहुत बधाई। और अंजलि आप हमेशा की तरह बहुत लाजवाब संचालन कर रही हैं। बाबू अली भाई को बहुत दिनों बाद सुना, अभी उनके चेहरे पे हम उनके तरन्नुम के साथ साथ उनके चेहरे पे मुस्कान भी मिस कर रहे हैं। आप मुस्कुराते रहिए बाबू अली भाई, तो अच्छा लगता है। और शादाब जी के अनोखे रंग, देखिए फरमाइश भी इनसे आने लगी, तो बहुत ही आनंद आया सुन करके सबको। हम तो लेते ही रहते हैं, दर्शकों ने कितना आनंद लिया, तो बहुत ही कमाल। और अंजलि को भी सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कलाम सबने रखा। सोनिया जी बहुत अच्छा पढ़ करके गई, उनकी कुछ मजबूरी थी तो उनको जाना पड़ा। और जैसे कि आज का कार्यक्रम लता जी के को समर्पित कर रहे हैं, तो मैं भी एक किताब ऐसा रखती हूँ उनके नाम की, वो जिंदगी का रंगो जमाल ले गई। उनके बिना ऐसा मतलब खला से लग रही है ना, खालीपन सा, कि वो जिंदगी का रंग और जमाल ले गई और उम्र भर के वास्ते मलाल दे गई। भाई न दिल को अब कोई नगमा न कोई धुन, भाई न दिल को अब कोई नगमा न कोई धुन, शायद वो साथ सारे सुरताल ले गई, शायद वो साथ सुरताल ले गई। तो लता जी ऐसी शख्सियत थी कि संगीत के साथ जब नाम लो तो लता जी पहले सबसे उनका जहन में आती थी। जी बिल्कुल। पर फिर भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनको इतनी लंबी उम्र दी। ये भी एक हकीकत है जिंदगी की कि जाना होता है एक समय पर बहुत कुछ दे करके गई। ऐसे जाने वालों का जाना जाना नहीं होता, अमर हो गई वो। बिल्कुल सच। तो उनको नमन करते हैं। और फिर मैं आगे एक कथा और रखती हूँ, फिर गजल रखती हूँ। कभी तूफान, कभी बारिश, कभी पतझड़, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी पतझड़, सताया जिंदगी के हादसों ने हमको जी भर कर। वाह 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 वाह। और हमारा हौसला देखे कभी उफ तक न की हमने, कलेजा मुंह को आया जब तो पत्थर रख लिया दिल पर, कलेजा को आया जब तो पत्थर रख लिया दिल पर। तो बहुत शुक्रिया। और मुकम्मल गजल रखती हूँ कि कभी ये दिल भी किसी तिफल सा कलंदर था, कभी ये दिल भी तिफल सा कलंदर था, दरिया इसे मयसर था। बहुत शुक्रिया। कभी ये दिल भी किसी तिफल सा कलंदर था और अजब सुकून का दरिया इसे मयसर था, न हादसों के निशान थे
बहुत शुक्रिया। न हादसों के निशान थे न आंधियों के असर, न हादसों के निशान थे न आंधियों के असर, मकान रूह का जैसे कि संगमरमर था, मकान रूह क्या का बात है, क्या बात कि है, क्या बात है। संगमरमर था। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। अजीब दौर था, अजीब दौर था हर शख्स के ही सीने में, अजीब दौर था हर शख्स के ही सीने में, मोहब्बतों से लबालब भरा समंदर था, मोहब्बतों से लबालब भरा समंदर था। राकेश जी, भावना जी, पंकज करे जी, पुष्पा जी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो अजीब दौर था हर शख्स के ही सीने में, मोहब्बतों से लबालब भरा समंदर था, और चमन के गुल की तरह हम भी खिलखिलाते थे, चमन के गुल की तरह हम भी खिलखिलाते थे, बड़ा हसीन वो बचपन का हाय मंजर था, बड़ा क्या बात है, हसीन क्या बात है। बचपन का हाय मंजर था। और बहुत शुक्रिया। और अजब जुनून सा रहता था दिल में हर लम्हा, अजब जुनून सा रहता था दिल में हर लम्हा, न जाने कौन सा जज्बा सभी के अंदर था, अंदर अजब था, जुनून क्या क्या कहने, बात, क्या कहने, जी क्या बहुत कहने। शुक्रिया। दिल में हर लम्हा न जाने कौन सा जज्बा सभी के अंदर था। और हकीकत का शेर देखिएगा, चली जो वक्त की आंधी तो ढह गया सब कुछ, चली जो वक्त की वाह, आंधी ढह गया सब तो कुछ, ढह गया बस सब कुछ। बहुत शुक्रिया। चली जो वक्त की आंधी तो ढह गया सब कुछ, बस एक पल में ही वो ख्वाब का घर खंडर था, बस एक पल क्या में ही बात, वो ख्वाब क्या का बात, घर खंडर था। क्या बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया। और गजल का मक्ता रखती हूँ कि सिमट गया है अंधेरों में अब कहीं मधुमन, सिमट गया है मिट गया है अंधेरों में अंधेरों में कहीं मधुमन, वो आशियां जो कभी हर पहर मुनव्वर था, सिमट गया है क्या क्या बात, अंधेरों कहने, में कहीं क्या कहने। मधुमन, वो आशियां जो कभी बहुत हर अच्छा, पहर मुनव्वर था। बहुत मुनव्वर था, शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात जब है। सुकून का दरिया इसे मैसर था, कभी ये दिल भी किसी तिफल सा कलंदर था, कभी ये दिल क्या भी कहने, किसी क्या कहने। तिफल सा कलंदर था। क्या बात, बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऋचा सिन्हा जी, मधु मोहिल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल और रखती हूँ, पुष्पा कान्याल जी, मधु मोहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिएगा, हम यकीन करते हैं उन पे फितरतन, हम यकीन करते हैं उन पे करते हैं फितरतन, उन पे फितरतन, और वो देते हैं धोखे फितरतन, फितरतन, क्या वाह, बात है, क्या बात उन है, पे वाह वाह वाह, फितरतन, और वाह वो वाह। देते हैं बहुत धोखे अच्छी रदीफ, फितरतन। वाह। बहुत शुक्रिया। और यूं तो करते हैं कई वादे मगर, यूं तो करते हैं कई वादे मगर, तोड़ देते हैं वो सारे फितरतन, तोड़ देते वाह, क्या हैं बात है, क्या सारे बात है, फितरतन। क्या बात है। शुक्रिया। तोड़ और देते लाख हैं सारे। मिन्नत की मनाने की मगर, लाख मिन्नत की मनाने की मगर, संग मगर दिल के वो न पिघले फितरतन, फितरतन, लाख वाह मिन्नत वाह। की मनाने की मगर, संग दिल थे वो ना पिघले फितरतन। और आंधियां चलती हैं जब भी वेग से, आंधियां चलती हैं जब भी वेग से, टूट जाते हैं घरौंदे फितरतन, आंधियां चलती क्या हैं बात, जब भी वेग से, टूट जाते हैं घरौंदे फितरतन। और हो खिज़ां का दौर गुलशन में तो फिर, हो खिज़ां का दौर गुलशन में तो फिर, सूखने लगते हैं पत्ते फितरतन, हो फितरतन, वाह खिज़ां क्या वाह का वाह बात, वाह, दौर गुलशन में तो क्या फिर, बात। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया, सूखने लगते हैं पत्ते फितरतन। और फिर देखिएगा, बेसमर जब हो गई शाखे सजर शजर, बेसमर जब हो गई शाखे शजर, शाखे उड़ गए शजर, सारे परिंदे फितरतन, हाँ हाँ, बेसमर जब वाह हो वाह वाह। गई शाखे शजर, उड़ गए सारे परिंदे फितरतन। बहुत फितरतन, क्या शुक्रिया। कहने। और शेर देखिएगा, शादाब जी, अंजलि जी, मनोज जी, जी बाबू अली जी। जी, देखिएगा, वो ही शाबाश, लौटाएंगे, वो ही लौटाएगा जो देंगे इसे, वो ही लौटाएगा जो देंगे जो इसे, देंगे इसे, वाह वाह। वक्त ले लेता है बदले फितरतन, वो फितरतन, ही क्या क्या बात, बात है, लौटाएगा क्या क्या जो बात बात, है। देंगे वाह, वाह, उसे, वक्त ले लेता है बदले क्या फितरतन। कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और चाहे कितनी आंधियां चलती रहें,
चाहे कितनी आंधियां चलती रहें, बांटेगी उजाले फितरतन। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शम्मा बांटेगी उजाले फितरतन। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, वाह वाह। मक्ते का शेर की हो कोई मुश्किल घड़ी जब सामने, हो कोई मुश्किल घड़ी जब सामने, याद मधुमन वो ही आए फितरतन। वाह वाह, क्या बात है। याद मधुमन वो ही आए फितरतन, वाह वाह, वो ही आए फितरतन। तो बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। और अब समय भी बहुत हो रहा है और अब हम बहुत अच्छे मधुमन मैम, बहुत अच्छे, बहुत दीदी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बस आपके लिए भी एक चंद शब्दों में कहना चाहूंगा कि भूल ना पाएंगे कभी तुमको हम फितरतन फितरतन। क्या बात है, क्या बात है। और दीदी, आप हमेशा हमारे जहन में रहती है, हमेशा यादों में बसती है और मन करता है कि आपको सुनते चले जाए, और वास्तव में मतलब कहना चाहूंगी, हमारा जो मंच सजता है और जो भी प्रतिदिन की यही स्थिति रहती है कि हमारे जितने साहित्यकार आते हैं और इच्छा होती है कि एक बार मंच पे उनको बुलाने के बाद उनको जाने को कभी ना कहूँ, और ये मंच यूं ही चलता रहे, निरंतर चलता रहे और सुनते चले जाए। बिल्कुल, वास्तव में दीदी बहुत खूब, और आज का भी समय बहुत खूब बना, वास्तव में मन प्रसन्न हो गया और जबरदस्त महफिल। बहुत शुक्रिया जी अंजलि। वक्त रुकता ही नहीं है फितरतन तो इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा साथ साथ। जी बिल्कुल, पुष्पा कान्याल जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी है। ग्रेट शायरी, ग्रेट डॉक्टर एंड योर लाफ्टर। वाकई में पुष्पा जी, तो मुझे लगता है आपके जो आधे मरीज सर, वो तो आपकी जो हंसी और कुछ पोएट्री सुनकर ठीक हो जाते होंगे, तो आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान बहुत होता होगा। हाँ, इसकी तो फीस नहीं मिलती होगी ना। बस आप लोगों का, ये तो आप लोगों का प्यार है। बाकी तो मैंने शायद अपने किसी कार्यक्रम में कहा भी था कि जितने भी आदमी होते हैं सबके अंदर एक बच्चा छुपा होता है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी उम्र के पड़ाव में पहुंच जाए, लेकिन अपने अंदर के उस बच्चे को कभी नहीं मरने देना चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने अंदर के उस बच्चे को कभी ना मरने दूं। तो हो सकता है वही ये जो है कुछ ऐसा कुछ रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा आदमी हूँ और सबके बीच का हूँ, जमीन का हूँ, जमीन पे ही रहना चाहता हूँ। और बाकी आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का प्यार मिलता है, तो मुस्कान कुछ और भी आ जाए। जब आप लोगों का दिल से प्यार मिलता है तो मुस्कान तो अपने आप आ जाती है चेहरे पर। जी बिल्कुल। तो बस अब मैं कार्यक्रम को समापन की तरफ कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे सूत्रधार है मनोज जी, बहुत ही शानदार आपका आयोजन रहता है, और आपका जो संचालन आप बीच में हमें बकअप करते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, वो भी शानदार। और हमारी फहरिस्त, हमारी महफिल तो है ही। मधु मैम की उपस्थिति, शादाब भाई, बाबू अली अब्र भाई और सोनिया जी भी अपना कमिटमेंट पूरा करने आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं एक शायद संचालन बिल्कुल अधूरा रह जाएगा अगर मैं नहीं कहूंगी, जो हमारे साथ दर्शकों के रूप में लगातार सब लोग जुड़े हुए हैं। वाकई में ये भी आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट है मनोज जी, बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट है कि हंगामा के दर्शक, मैं कहूंगी कि वाकई बहुत डेडिकेटेड है मंच को, और आपकी उपस्थिति से भी हमें बहुत ऊर्जा मिलती है यहाँ उपस्थित रहने की, पढ़ने की और आने की। तो इसी के साथ मैं मधु मैम कुछ कह रही थी, तो आप कहिए, उसके बाद मनोज जी के पास चलते हैं। कुछ नहीं, मनोज जी की मुस्कान और उनके प्यार की बात कर रही थी कि वो क्रेडिट उसको ही जाता है जो सब जोड़ के रखते हैं इतना। जी 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 जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बस दीदी इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मेरी मुस्कान है या जो कुछ भी है, वो सब आप सबके प्यार का सरमाया है, और आप लोग अपना प्यार, अपनी चाहते, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। और वास्तव में जब आपका इतना प्यार मिलता है, तो मैंने कहा ना, मुझे किसी अवार्ड की या किसी सम्मान की लालच नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और ये चाहूंगा कि जिंदगी भर मिलता रहे और झोली भर भर के मिलता रहे। बिल्कुल,
जो है इसकी हमेशा मुझे लालसा रहती है और इसकी लालसा कभी कम नहीं होगी। ये ऐसी भूख है कि बढ़ती ही जाती है कि आप जितना प्यार दे, जितना सम्मान दे, उसकी भूख जरूर बढ़ती जाती है कि आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। और आज इतना मिला, कल और मिले, कल और मिले। आपके प्यार की हमेशा आपके चाहतों का जो है मुरीद रहता हूँ दीदी। और अपने सुनने वालों का, चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रतिदिन हंगामा को इतना समय दे रहे हैं। और फिर कहूंगा दोस्तों कि अगर हंगामा टॉप रेटेड शो बना है, 61,000 ही बना है, तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। उसका श्रेय आप सबको जाता है दोस्तों। अगर आप अपनी इतनी चाहते, इतना प्यार, इतना जो है सम्मान हंगामा को ना देते दोस्तों, तो हमारे लिए अकेले इतना बड़ा हंगामा मचा पाना मुश्किल था। और आदरणीय जो हमारे साहित्यकार, जो सम्मान, जो हमारे प्रतिदिन मंच पे आते हैं, यदि वो हमारे इस स्नेह आमंत्रण को स्वीकार ना करते, वो अपना कीमती समय ना देते, तो अकेले कैसे हंगामा मचता। आप सब आते हैं मंच पे, आप सबकी उपस्थिति होती है, आप सब इतना जो है अपना समय देते हैं, तभी तो ये हंगामा मच पा रहा है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा तो अपने सभी मंचासीन, अपने समृद्ध मंच का, अपने सुनने वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि आप प्रतिदिन हंगामा को अपना समय दे रहे हैं। और इस बीच हमारे भाई अनीस अहमद जी थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन जुड़े जरूर है। उनका एक रूटीन में शामिल है, वो दुबई से सीधे हमारे साथ जुड़ते हैं। ऑफिस में आप रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही समय मिलता है अनीस भाई तुरंत जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और कुछ लोग हमारे साथ जो और जुड़े थे देर से, उनमें हमारे भाई विजय प्रताप शाही जी, आदरणीय भाई राकेश शम्स जी, और अलका, हमारी बहन अलका मिश्रा जी, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, जो है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और जिन लोगों में, जितने भी लोगों ने हंगामा को अपना समय दिया, जो भी लोग हंगामा के साहित्यकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार करता हूँ। और बस यही जो है तमन्ना है दोस्तों कि तमाम तरह की जो है दुनिया में आफतें हो रही है, कहीं कोरोना आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, फिर भी आप सबके लिए जो है दुआ दिल से यही निकलती है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करूं, आज के कार्यक्रम का स्थगन करूं दोस्तों, उससे पहले रोज की तरह एक 4 पंक्तियां आपको फिर से देना चाहूंगा। अपना कार्यक्रम खत्म करने से पहले, अपने कार्यक्रम का स्थगन करने से पहले कहना चाहूंगा दोस्तों कि कल हम फिर मिलेंगे। कल फिर 2:30 बजे होगा, एक नया हंगामा होगी, एक नई टीम, फिर हम इसी मंच पर होंगे, फिर आपका प्यार होगा, आपकी चाहते होंगी, आपके कमेंट्स होंगे दोस्तों। और जो है बिल्कुल इसका जो है इंतजार रहेगा कल 2:30 बजे। और आज 4 पंक्तियां बहुत ही विशेष दे रहा हूँ। बसंत का अवसर चल रहा है इस समय, तो बसंत बहार छाई हुई है, तो इस बसंत बहार में आपके दिलों के लिए 4 पंक्तियां दे रहा हूँ दोस्तों कि हो आप सभी को बहुत मुबारक, हो आप सभी को बहुत मुबारक मस्ताना मौसम प्यार का, हो आप सभी को बहुत मुबारक मस्ताना मौसम प्यार का। और अमर हो आप सभी को बहुत मुबारक मस्ताना मौसम यार, हो आप सभी को बहुत मुबारक मस्ताना मौसम यार। और अमर सदा रहे इस दुनिया में, अमर सदा रहे इस दुनिया में अपना सुंदर प्यार, अपना सुंदर प्यार। और सब खुशियां कदम तुम्हारे चूमे, सब खुशियां कदम तुम्हारे चूमे, रंगीला हो संसार, रंगीला हो संसार। और पतझड़ कभी ना हो जीवन में, पतझड़ कभी ना हो जीवन में, बस झूमे बसंत बहार, बस झूमे बसंत बहार, बस झूमे बसंत बहार। दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ कल हम फिर मिलते हैं 2:30 बजे, फिर मचाते हैं एक नया हंगामा। तब तक के लिए यही रहिएगा दोस्तों, मिलते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय, नमस्कार।